एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बीएड प्रवेश परीक्षा यानी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा पेपर फर्स्ट दो पार्ट में है, एक सेक्शन ए और सेक्शन बी। 100 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के। सेक्शन ए में जनरल नॉलेज है, ठीक है, वो करवाया जा रहा है आपका। और सेक्शन बी जो खंड ब है वो है जनरल लैंग्वेज है, वो है हिंदी या इंग्लिश। तो हम लोग कर रहे हैं हिंदी। बता दूं आपको, पेपर फर्स्ट साइंस वर्ग हो मतलब विज्ञान वर्ग हो या कला वर्ग हो, दोनों को देना है। यानी पेपर फर्स्ट जो है विज्ञान वर्ग और कला वर्ग दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो चलिए, ये आपका विज्ञान वर्ग और कला वर्ग का पेपर फर्स्ट जो आपका है लैंग्वेज हिंदी, उसके 50 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इससे पहले भी और भी लेक्चर लिए गए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाइए देख सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है। पहला ऑप्शन है तद्भव, विदेशज, और थर्ड है तत्सम, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तत्सम जो है पृथ्वी का एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 52, संप्रदान कारक का परसर्ग क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, के लिए। क्वेश्चन नंबर 53, मैं चित्र बना रहा हूँ वाक्य में काल है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का डी करेक्ट है। ये रहा हूं तो ये प्रेजेंट में है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, वर्तमान। आलू किस भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है आलू किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए पुर्तगाली, बी चीनी, सी अरबी और डी अंग्रेजी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पुर्तगाली। आलू शब्द जो है पुर्तगाली, आलू किस भाषा का शब्द है, तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है आलू। स्वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है दुर्लभ वस्तु, जैसे आज के युग में लक्ष्मण जैसे भाई का मिलना गूलर का फूल होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 50 का सी करेक्ट है, दुर्लभ वस्तु। सूत्र शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, आ। क्या है, आ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58, पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द क्या होगा। पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, अपाद मस्तक। क्वेश्चन नंबर 59, काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 का डी करेक्ट है, अलंकार। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्य निबंधकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन हरिशंकर प्रसाद, सेकंड जयशंकर प्रसाद, थर्ड आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो क्वेश्चन नंबर 60 का ए करेक्ट है, हरिशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 61, सदानंद शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाएं। क्वेश्चन नंबर 61 का डी करेक्ट है, सट प्लस आनंद। क्वेश्चन नंबर 62, चक्रघर शब्द है। क्वेश्चन नंबर 62 चक्रघर शब्द है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, योग रूढ़। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 63 का ए करेक्ट है, कुछ। संबंध बोधक अवयव किसके साथ प्रयुक्त होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 का ए करेक्ट है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के। क्वेश्चन नंबर 65, अस्थायी भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाला कारक क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो है सी करेक्ट है, विभाव। ज्यों जो निहारिये नेरे हैं नैना ही, त्यों तो खरी निकरे सा निकाई, पंक्ति में अलंकार है। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। फर्स्ट उपमा, सेकेंड रूपक, थर्ड अनुप्रास और डी क्या है, पुनरुक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 60 का डी करेक्ट है, पुनरुक्ति। क्वेश्चन नंबर 60 का
डी करेक्ट है। पुनरुक्ति। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? उज्जवल, दीपक, मूर्ति, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। उज्जवल भी गलत है, दीपक भी गलत है, मूर्ति भी मात्रा इसमें भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट है, दर्शन। इसमें क्या है? उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 69, दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 का ए करेक्ट है, नाटक और प्रहसन। क्वेश्चन नंबर 70, ये जो चिन्ह दिया गया है कामा का, इसका क्या मतलब है? इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, पुनरुक्ति बोध चिन्ह कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 71, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। यानी प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, सुमित्रा नंदन पंत। स्वाभिमान और स्वाधीनता का प्रतीक है। स्वाभिमान और स्वाधीनता का क्या प्रतीक है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, सिंह। अली, अली शब्द के दो अर्थ हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अली के कौन कौन से इसके दो अर्थ होते हैं? भौरा और सखी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। 74, बहुत बोलती है वाक्य में क्रिया विश्लेषण है। तो 74 का बी करेक्ट है, बहुत। उज्ज्वल पद में संधि है। उज्ज्वल पद में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, व्यंजन। छायावादी युग के प्रवर्तक है। छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पावक शब्द उच्चारण है। पावक शब्द उच्चारण है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अयादि स्वर संधिका। क्वेश्चन नंबर 78, समानतया काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? यानी काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? 78 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 2 है। क्या है? 2। एक है हमारा दृश्य काव्य तथा दूसरा है श्रव्य काव्य। क्वेश्चन नंबर 79, प्रसारण का विलोम शब्द क्या है? प्रसारण का विलोम शब्द क्या है? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आकुंचन। क्वेश्चन नंबर 80, लोक संस्कृत का जन्म हुआ। लोक संस्कृत का जन्म हुआ गांवों में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 80 का। 81, कृपाण शब्द है। कृपाण शब्द, इसका ऑप्शन नंबर क्या है? डी करेक्ट है, तत्सम है। बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? बुद्ध भ्रमित होना, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, चक्कर में पड़ना। सिर से बोझ उतारना मुहावरे का अर्थ है। सिर से बोझ उतारना मुहावरे का अर्थ है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, भार हटाना। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है, पशु, वो करेक्ट है। महोत्सव में संधि है। महोत्सव में कौन सा संधि है? 85 का ए करेक्ट है, गुण संधि पाए। अंबर का विलोम क्या है? अंबर का विलोम क्या है? अवनी। क्या है? इसका आंसर है ए करेक्ट है, अवनी। मुझे कैसा शब्द है? मुझे कैसा शब्द है? तो उत्तम पुरुष, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 88, बहिर्मुखी में समास है। कौन सा समास है बहिर्मुखी में? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अव्ययी भाव समास। सूरदास की साहित्यिक भाषा क्या है? सूरदास की साहित्यिक भाषा है ब्रज भाषा। महाकाव्य में वर्णन होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में इसका ए जो है, मानव विचार के बृहत और व्यापक चित्रण का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। काली मिर्ची में कौन सा समास है? काली मिर्ची में कौन सा समास है? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 92, उर्वशी किसकी काव्य कृति है?
तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। रामधारी सिंह दिनकर जी की ये क्या है, काव्य कृति है। सन्यासी का पर्यायवाची है, सन्यासी का पर्यायवाची होगा दंडी। क्या होगा, दंडी। और भी इससे कुछ पर्यायवाची होते हैं, जैसे बैरागी हो गया, विरत हो गया, परिवाजक हो गया। हाँ, अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है, अद्भुत रस का अस्थाई भाव है विस्मय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 95 निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है, इसमें कौन सा कवि जो है भक्ति काल के नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मोतीराम। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। क्वेश्चन नंबर 96 का बी करेक्ट है, बच्चों को काटकर फल खिला दो। हाँ, कि फल को काट को बच्चों को खिला दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, करेक्ट है। 96 का ये अशुद्ध है। 97 कारवां किस विधा की रचना है, कारवां किस विधा की रचना है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, एकांकी। क्वेश्चन नंबर 98 निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। 98 का सी करेक्ट है, दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कंजूसी से धन व्यय करने वाला को क्या कहते हैं, मितव्ययी। क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका क्या है, बी करेक्ट है। 99 का क्वेश्चन नंबर 100 विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, परिविशेषण। ठीक है, तो ये रहा पेपर फर्स्ट का खंड ब, लैंग्वेज था आपका हिंदी, भाषा हिंदी था। ठीक है, तो ये पेपर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट था, जो आपसे 50 नंबर का 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी का 100 नंबर का। ठीक है, तो चलिए, अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर हमारे देख सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।